सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है सचिन पायलट की। अच्छा। हम लोगों ने एक कुंडली पढ़ी थी राजेश पायलट की। हाँ। तो ये राजेश पायलट के बेटे हैं बेटे। और ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, नहीं रहे हैं ये हमको नहीं आइडिया। इस समय तो राजस्थान में ये उप मुख्यमंत्री हैं इस समय। अच्छा, ये हमको नहीं पता था। पायलट अशोक गहलोत की सरकार में अच्छा, उप मुख्यमंत्री। लेकिन चूंकि ये बड़े कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा है तो राजेश पायलट की जब हम लोगों ने कुंडली पढ़ी थी तब हमने ये ध्यान दिया, हमने कहा इनकी भी कुंडली पढ़ी जाए। तो सचिन पायलट की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न है और मिथुन राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश इनका मंगल द्वितीय स्वभाव में है और अष्टमेश का बुध स्थिर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है और चंद्रमा द्वितीय स्वभाव में है, ये भी दीर्घायु हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा द्वितीय स्वभाव में, ये भी दीर्घायु हो गई। तो तीनों तरह से दीर्घायु का कालखंड जन्म कुंडली पर है। अब राजयोग देखो। लग्नेश इनका मंगल 8वें घर में पड़ा हुआ है, नीचाभिलाषी। कर्क इसकी नीच राशि है, एक राशि पीछे मिथुन में बैठा, ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का गुरु इनका 8वें घर में आ गया है, तो ये उच्चाभिलाषी। कर्क इसकी उच्च राशि, एक राशि पीछे मिथुन बैठा, लेकिन ये भी कोई राजयोग नहीं देगा यहाँ पे। भाग्येश का चंद्रमा भी 8वें घर में आ गया और चंद्रमा यहाँ उच्चाभिलाषी है। नहीं, चंद्रमा यहाँ नीचाभिलाषी है। चंद्रमा की वृश्चिक, हाँ, वृष उच्च राशि, वृश्चिक नीच राशि है, तो 5 राशि पीछे मिथुन में बैठा है, तो ये भी कोई राजयोग यहाँ नहीं देगा। चतुर्थेश का शनि इनका 10वें घर में है और शनि यहाँ उच्चाभिलाषी है। तुला इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे सिंह में बैठा है। चौथे घर को देखेगा, चौथा घर तो बलवान करेगा ये। बाकी ये शनि यहाँ राजयोग नहीं देगा। इनका सप्तमेश का शुक्र ये राजयोग देगा, भाग्य भाव में बैठा है तो नीचाभिलाषी। कन्या इसकी नीच राशि है और 2 राशि पीछे कर्क राशि में बैठा है, लेकिन ये राजयोग देगा ये। दशमेश का सूर्य इनका सिंह राशि का 10वें घर में ही बैठा है, स्वग्रही, इसलिए 10वें भाव को बलवान रखेगा, ये भी ठीक है स्थिति। तो कुल मिलाकर के एक ही राजयोग बनता है इसमें। सप्तमेश शुक्र भाग्य भाव में नीचाभिलाषी, एक राजयोग है केवल। धन भाव की स्थिति, धन भाव का मालिक गुरु अपने से 7वें बैठा 8वें घर में और धन भाव को देख रहा है, इसलिए पैतृक रूप से ये धनवान होने चाहिए। हाँ, पैतृक रूप से धनवान नहीं है, धनवान होने चाहिए। इनके पिताजी तो सारी संपत्ति के मालिक। हाँ, और पत्नी भाव का मालिक शुक्र राजयोग दे रहा है, इसलिए पत्नी भी इनकी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ कोई समस्या हमें नहीं दिखती है। बस राहु की 9वीं दृष्टि पत्नी घर पे आ रही है और शनि की दृष्टि आ रही है, तो वृषभ लग्न में शनि राजयोग कार्यग्रह माना जाता है। शनि की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं है। राहु की दृष्टि यहाँ पे वृषभ राशि पे जो आएगी वो थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य को कभी कभार प्रभावित करेगी। अच्छा। कभी कभार पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, वो हो सकता है चीज। और संतान भाव का मालिक गुरु 8वें घर में आ गया है, तो उच्चाभिलाषी, लेकिन यहाँ 5वें घर में केतु बैठा है, राहु की दृष्टि यहाँ पे आ रही, तो संतान देरी से होने का स्वभाव और कम संतानें होने का स्वभाव। अच्छा। हाँ, ये भी है एक स्थिति। दशमेश 10वें घर में बैठा है और सूर्य स्थिर राशि में है, तो करियर तो इनका चलता रहेगा, राजनीति का जो भी है। अच्छा। अब इसमें बुध अष्टमेश है और एकादशेश है। ये बुध यहाँ पे वृश्चिक लग्न में अकारक ग्रह है, ये इसको हानि पहुंचाएगा।
अच्छा। इनके कर्म क्षेत्र को। शनि तीसरे और चौथे 2 घरों का मालिक है। शनि भी वृश्चिक लग्न है मंगल की, इसलिए शनि भी एक तरह से अकारक ही ग्रह है। तो शनि भी इसको सूर्य को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि शनि सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं आपस में। तो ये जो शनि और बुध की स्थिति सूर्य के साथ बनी हुई है, इसकी वजह से इनके राजनीति में उतार चढ़ाव ज्यादा है। हाँ, नहीं तो अगर ये शनि बुध यहाँ न होते, केवल सिंगल सूर्य होता, तो इनका राजनीतिक जो उथल पुथल होती रहती है वो न होती और बढ़िया स्मूथली चलती राजनीति। अच्छा। लेकिन उथल पुथल इस शनि बुध की वजह से यहाँ पे हो रहा है। अच्छा। बाकी तो हमारे हिसाब से अच्छा, इसमें देखिए दशम में सूर्य है और इनके पिता जो है वो कम आयु में एक्सपायर पिता की डेथ हो गई। वो सूर्य, ये फॉर्मूला 70-80% बिल्कुल लागू होता है ना। दशम में सूर्य आ जाए तो आदमी को सावधान रहना चाहिए पिता के प्रति और ये सब चीजें है नहीं। अच्छा, इसमें एक भाव हम देख रहे थे, अष्टम भाव, उसमें लग्नेश पड़ा हुआ है। लग्नेश है और चंद्रमा भाग्येश भी है। अब वो वहाँ चंद्रमा भी है नहीं। ये क्या सिस्टम? ये तो कहो गुरु बैठा है, वरना चंद्र मंगल की जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, इसकी वजह से थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति कभी कभार ज्यादा देता है। चंद्रमा जब मंगल के साथ कि इफेक्ट्स में भी कन्वर्ट कर देता है ना। वो तो स्थिति जब 2 पाप ग्रहों की स्थिति होती चंद्रमा के साथ, अच्छा, तब होगा और कमजोर होगा चंद्रमा। यहाँ तो चंद्रमा उच्च राशि अपनी वृषभ से एक ही राशि आगे बैठा है, इसलिए इतना तो प्रभाव नहीं है, लेकिन तनाव जरूर देगा। और ये हम इस पे थोड़ा सा वो कैलकुलेशन देख रहे थे कि जैसे ये दीर्घायु की कुंडली है, तो ज्यादातर जो दीर्घायु की कुंडलियां हैं उसमें हमने ये देखा कि 50-55% केस में वो एक्सीडेंटल डेथ में निकल जाती हैं, और बाद में कैलकुलेट करिए तो पता चलता दीर्घायु की है। तो इसमें लग्नेश की स्थिति बहुत वीक है ना। लग्नेश नीचा विलासी अष्टम में है। अष्टम में है, तो इसका मतलब यह है कि अगर परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो ये दुर्घटना योग बनाएगा। तो ये दुर्घटना योग बन सकता है। बन सकता है ना। और बाकी तो सब ठीक ही है। शनि की इसमें महादशा 2008 से चल रही है और 27 तक चलेगी। 27 तक शनि चौथे घर का तो लाभ देता रहेगा। अच्छा। लेकिन दशम घर को बिगाड़ेगा। अच्छा, दशम को बिगाड़ेगा। और उसके बाद फिर बुध आएगा शनि के बाद। बुध भी इसमें अकारक ग्रह है, इसलिए बुध का भी कोई बहुत अच्छा रोल नहीं मानेंगे हम। हमें एक चीज और भी गौर की, जब आप ये सब कुंडलियां पढ़ते हैं तो हम इसका मैक्रो इवेंट माइंड में जज करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे थे कि इधर जितने भी आपने कुंडलियां पढ़ी, तो जैसे अपने देश में 2 बहुत बड़ी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो जब आप कुंडलियां पढ़ रहे थे तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं जिनकी आप कुंडलियां देख रहे थे, उसमें स्थितियां वीक हैं इधर के 5 साल 10 साल हो। और भारतीय जनता पार्टी वाले जितनी भी आपने कुंडलियां पढ़ी उसमें स्थितियां बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये ऐसा हुआ है क्या कि वो सारी कुंडलियों वाले व्यक्ति एक जगह आ गए और ये कुंडलियों वाले व्यक्ति एक जगह आ गए, इस वजह से वो, तो इससे तो बहुत ही अच्छी गणनाएं निकाली जा सकती हैं कि पूरी पार्टी की सारी कुंडलियां किसी ज्योतिषी से दिखाए, तो उससे ये जजमेंट निकल सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखो अमित शाह जी की जो जन्म कुंडली पढ़ी थी, उसमें दिखाता है कि उनका राजयोग चल रहा है 2037 तक चलेगा, है नहीं। तो इसका मतलब है कि चूंकि भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, तो सीधी सी बात है कि जब वो मजबूत होंगी, उनकी जन्म कुंडली मजबूत होगी, तो पार्टी की भी स्थिति मजबूत हो जाएगी, है नहीं। तो वो फर्क पड़ता है। वो सारे मजबूती वाले लोग एक जगह आ जाते हैं। अच्छा, इस कारण ये चलता है हिसाब किताब। अच्छा, हम ढूंढ के लाएंगे, देखिएगा उनकी भी कुंडली, राहुल गांधी की, इन लोगों की भी कुंडलियां पढ़िएगा, हम सब लाएंगे ढूंढ ढाड़ के, है ना।
तो ये कुंडली कुल मिला के जो है तो हाँ, बाकी हमारे हिसाब से तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक कुंडली है। हाँ, संघर्षमय करियर है इनका, हाँ, है ना। और वो थोड़ा सा जो है दुर्घटना वाला योग है इसमें। हाँ, इसमें चूंकि 8वें घर में लग्नेश कमजोर बैठा है, हाँ, मंगल, और यहाँ पे हाँ, गुरु और बैठा है चंद्रमा के साथ, हाँ, है ना। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रभाव तो रहेगा। चलिए, अच्छा वो बताइए, वो हम लोग जो है उनकी चर्चा कर रहे थे, जितने भी जो लोग ज्ञान प्राप्त थे और है ना दीक्षित थे, और तो उसमें अब नंबर आएगा अयोध्या के राजा रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र। इनको भगवान कहा जाता था। हाँ, भगवान, और अभी भी कहा जाता है 9 अवतारों में से। हाँ, तो इनके आत्मज्ञान की जरा बातचीत बताइए कि इनके आत्मज्ञान की क्या चर्चा है शास्त्रों में। भगवान श्री राम के बारे में तो बहुत वर्णन आता है ना। हाँ, पुराणों में भी है, हाँ, और उनके वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस में भी है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जो है हिंदी में है, वो संस्कृत में है वाल्मीकि रामायण। अच्छा, एक चीज और बताइए कि वाल्मीकि जिस समय रामचंद्र अयोध्या के राजा थे उस समय वाल्मीकि थे? वाल्मीकि ऋषि थे, और ये रामचरित नहीं। हाँ, अब इसके बारे में कंफर्म नहीं है। क्या? कुछ लोगों की मान्यता है कि वो वाल्मीकि ऋषि पहले थे, लेकिन अगर वो पहले होते तो उनके संतानों को, माता सीता को वो अपने आश्रम में कैसे रखते? ये भी कहानी में है, ये भी है। हाँ, ठीक बात। लौकुश का जन्म वहीं हुआ, जिसका मतलब ये समकालीन थे, वाल्मीकि ऋषि। हाँ, ठीक बात है ना। तो और ये जो ये थे तुलसीदास जी तो अभी बहुत बाद के हैं। हाँ, तो कलयुग में हुए हैं। तो इसका मतलब है तुलसीदास ने जो लिखा है वो लिखा है पूर्व के शास्त्रों को पढ़ने के और चिंतन करने के बाद, लेकिन वाल्मीकि ने वही लिखा है जो उस समय रहा होगा, ये कहा जा सकता है ना। हाँ, इसको माना जा सकता है। चलिए बताइए जरा वो राजा राम के बारे में, कौन, कैसे, इनकी क्या क्रिया थी, क्या कैसे क्या चीज की? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 संतानें थी, है ना। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 संतानें। तो सबसे बड़े भाई ये थे। अच्छा। चारों भाइयों में। और इनकी जो पत्नी थी वो जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री थी, जो जनकपुरी आजकल नेपाल में है। अच्छा, है ना। वहाँ मंदिर भी बना हुआ है। तो फिर इनकी 2 संतानें लवकुश हुई भगवान श्री राम की। अब इनकी तो पूरी दृष्टांत, तो पूरी कहानी, पूरी रामचरितमानस में सबको पता है। आप वो कहानी मत बताइए। हाँ? हम जो सवाल पूछे वो बताइए। हाँ, अब रही बात ज्ञान की। हाँ, सिर्फ आत्मज्ञान की बात। ज्ञान के बारे में कुछ दोहे तुलसीदास जी के उसमें मिलते हैं। अच्छा। चौपाई के रूप में। दोहे क्या, चौपाइयाँ, जिससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तो पूर्ण इनको ब्रह्म कहा जाता है, नहीं पूर्ण परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा के अवतार थे। तो लेकिन हमने कई सीरियल देखे हैं, ध्यान ये भी करते थे। सीरियलों में मैंने देखा है, टीवी सीरियल में। हाँ। लेकिन टीवी सीरियल की कोई महत्ता नहीं, लेकिन वो शास्त्र से हाँ, उसके राइटर ने शास्त्र से चीजें लिखी। हाँ, चीजें ये बात तो ठीक है ना। हाँ। तो वो लिखी है। और दूसरी कुछ चौपाइयाँ हैं तुलसीदास जी की, जैसे एक चौपाई है कि सन्मुख होए जीव जब मोही, और कोटि जन्म अघनासे तबही, है ना। ये भगवान श्री राम किसी से कह रहे हैं। अच्छा। ये वनवास के समय की बात है। तो कोई ऐसे कैसे कह सकता, कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं कह सकता। क्या इसका मतलब है? सन्मुख होए जीव जब मोही, तो कोटि जन्म अघनासे तबही। तो सन्मुख जीव के जो करोड़ों जन्मों के है नी पाप हैं, वो कब नष्ट होते हैं? जब वो परमात्मा के सम्मुख हो। ठीक बात है ना। जब वो परमात्मा का दर्शन करे, उनके सामने हो, तब वो परमात्मा की कृपा से उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये है। दूसरी ज्ञान की भी बात तुलसीदास जी ने लिखी है ना,
कि नर्तन भव बारित कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, है न, और दुर्लभ काज सुगम कर पावा। तो उसमें भी यही बात आती है नहीं, दोहे चौपाई में, है न, कि सदगुरु मिलना चाहिए, पूर्ण संत। ये ऐसा राम कह रहे हैं। हाँ, कि ज्ञान लेकर के उनसे और भक्ति करके गुरु और परमात्मा जी की जीव मुक्त हो सकता है। तो बहुत सारी चौपाइयाँ हैं। हाँ, ये बात तो जो है सिर्फ आत्मज्ञानी ही कर सकता है। हाँ, ये बात तो आत्मज्ञानी ही कर सकता है ना। क्योंकि ये जो इसमें सांसों के बारे में बातचीत हो रही है, हाँ, कि नाक से आती जाती है, हाँ, हाँ, तो ये तो आत्मज्ञानी के ही बस का काम है। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि राम आत्मज्ञानी थे। हाँ, ना कि उन्होंने रावण को मारा और सीता छुड़ा लाए। नहीं, वो तो एक उनका अपना जो अवतार का कर्म है, जो लेकर के आए थे। सब अपना अपना भाग्य कर्म लेकर के आते हैं। हाँ, ठीक है। जीव भी लेकर के आते हैं और महापुरुष भी लेकर के आते हैं, भगवान भी लेकर के आते। तो वो उनका अपना कर्म था। लेकिन बाकी जो इंटरनल है आत्मज्ञान की बात, वो चौपाइयों से सिद्ध है कि हाँ आत्मज्ञानी थे। और इन्होंने जो है कुछ लोगों को आत्मज्ञान प्रदान भी किया। हाँ, आत्मज्ञान, लेकिन उसमें कोई वर्णन तो नहीं ऐसा दिखता है। चमत्कार बहुत सारे दिखते हैं और कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है इनको, भगवान श्री राम को, क्योंकि मर्यादित जीवन जीते थे हमेशा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो ज्ञान की और कहीं कोई ये बात तो नहीं हमने कहीं पढ़ी कि हाँ वो शबरी वाला केस क्या था? शबरी वाला केस झूठे पे, उसको पूर्व जन्म का कोई ईश्वर ने वरदान दिया होगा कि अगले अवतार युग में हम तुमसे मिलेंगे, है ना। तो वो सबरी के यहाँ झूठे बेर खाए, जबकि सबरी थोड़ा अछूत मानी जाती थी जाति की, उस समय की जो जाति प्रथा थी। इन्होंने तो झूठे बेर खाए और उसने प्रेम बस जो है झूठा, मतलब बेर एक चक करके दिया कि हाँ मीठा हो खट्टा न हो। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने तो खाए, लक्ष्मण जी ने नहीं खाए। वो एक कहानी है, रामचरितमानस में भी है। और वो अहिल्या को ज्ञान प्राप्त कराना, अहिल्या को मुक्त कराना। अब अहिल्या को देखो जो शास्त्रों में है क्या, वो ये है कि अहिल्या पत्थर बन गई थी। अच्छा। श्राप के कारण। अच्छा। गौतम ऋषि की पत्नी थी, तो उन्होंने श्राप दिया था, क्योंकि इंद्र ने गौतम ऋषि का स्वरूप धर करके उनके साथ भोग किया था। अच्छा। तो उन्होंने देख लिया उसको, तो उन्होंने इंद्र को भी श्राप दे दिया और अहिल्या को भी श्राप दे दिया। तो वो एक शिला बन गई थी, है ना। तो भगवान श्री राम जब उधर जाने लगे तो गुरु जब वो इसमें वो ले गए थे इनको, महर्षि विश्वामित्र, है ना, राक्षसों के रोकने के लिए, क्योंकि यज्ञ में वो व्यवधान डालते थे। तो उन्होंने कहाँ इस पे पैर रख दीजिए, ये मुक्त हो जाए। अच्छा। तो कहते हैं कि उन्होंने उस पे शिला पे पैर रख दिया, वो मुक्त हो गई। तो अब जो भी कहानी हो, है ना, कहानियां तो है, अब इसमें कितनी सच्चाई है तो भगवान जाने। ये तो सही बात। हाँ, इनको प्रूफ तो किया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन ये समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति आत्मज्ञानी रहा है इतिहास में, ये और तो कौन नहीं रहा, है ना। हाँ, ये है। बाकी इनका जीवन मर्यादित रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है। और अयोध्या के वही इक्ष्वाक वंश में इनका भी जन्म हुआ। अच्छा। है ना, जिसमें बहुत सारे लोगों के जन्म हुए। अच्छा। राजा हरिश्चंद्र का भी जन्म अच्छा उसी वंश में हुआ। बाकी इनके बारे में लगभग तो हर चीज, कहानी के बारे में, इनकी कहानियों के बारे में तो सब पता ही है। इनके बारे में कोई क्या कहेगा, दीपक सूर्य को क्या दीपक दिखाएगा कोई। ये तो बात है। इनकी किसी क्रिया के बारे में कुछ जिक्र है कहीं?
क्रिया के बारे में इनको और आत्मज्ञान किससे मिला था इनको? ये तो ज्ञान की जब बात आती है तो जब ये उस आयु में आए हाँ। गुरुकुल जाने के लिए, तो चारों भाइयों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। अच्छा। इनके पिता ने, राजा दशरथ ने। तो गुरु वशिष्ठ ने एक वशिष्ठ योग वशिष्ठ करके एक पुस्तक है, हाँ। है ना, उसमें दिया हुआ है। उसमें इन्होंने बहुत प्रश्न किए हैं गुरु वशिष्ठ से, और उन्होंने इनकी हर शंका का समाधान किया है। अच्छा। उसमें थोड़ी ज्ञान की चर्चा है, गुरु ने आत्मज्ञान की। हाँ, गुरु ने इनको ज्ञान दिया था। तो वो तो गुरु सबको धारण करना पड़ता संसार में, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी जी को गुरु धारण किया था, तो भगवान श्री राम ने वशिष्ठ को, उनके कुल गुरु थे। तो वहीं शिक्षा दीक्षा हुई इनकी, वेद पुराण की और सारी चीजें, और वहीं पर इनको ज्ञान भी उन्होंने। ये जो कहानी एक चलती है कि जब इनका वनवास हुआ था, तो वनवास के समय ये ज्यादातर जंगलों में रहते थे, कुटिया उटिया बना के, ये और सीता जी और लक्ष्मण। तो वहां इन्होंने बहुत कड़ा जो है ध्यान का अभ्यास किया, और इनको आत्मज्ञान की उपलब्धि वनवास के दिनों में हुई थी। देखो, ये अब चूंकि ये सनातन धर्म के अवतार कहे गए हैं, तो अवतार वास्तव में सांसारिक क्रियाकलापों में वो एक लीला मात्र कहा जाता है, दिखाने के लिए, है ना। वरना अवतार को या परमात्मा को गुरु धारण करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करते हैं कि स्वयं गुरु धारण करते हैं, स्वयं किसी परिवार में जन्म लेंगे, है ना, अवतरित होंगे। तो संसार की जितनी भी नियम हैं जो उन्होंने बनाए हैं ईश्वर ने, उनका पालन वो स्वयं भी करते हैं, ताकि उन्हीं की प्रेरणा लेकर के, उन्हीं के आदर्शों को लेकर के मनुष्य अपना जीवन बिताए। तो वो एक चीज है। और इनकी जितनी भी जनरेशन थी इक्ष्वाकु, उसमें ये अकेले आत्मज्ञानी थे ना, और कोई किसी को जानते हैं? नहीं, इसमें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह पर अर्जुन को ज्ञान देते समय कहा, क्या कहा? अर्जुन, चूंकि ये सूर्य वंशी थे ना, सूर्य से इस वंश की उत्पत्ति हुई। अच्छा। भगवान श्री राम के जो वंश हैं, इनके पूर्वज सूर्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते समय कहा नहीं, उसमें गीता में लिखा कि ये ज्ञान सर्वप्रथम मैंने सूर्य को दिया, है ना। ठीक बात। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, है ना। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक को दिया, ठीक है। इक्ष्वाक के बाद उन्होंने बताया कि ये ज्ञान काफी समय तक लुप्त हो गया संसार से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने पूर्व में, है ना, तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म और मेरा जन्म तो अब का है ना, तो आपने पूर्व में ज्ञान कैसे दिया? तब उन्होंने वो बात स्पष्ट की कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे तो अनंत जन्म हो चुके हैं, जिनके बारे में केवल मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो इस तरह से तो अगर बहुत गहरा ऑब्जर्व किया जाए तो सामाजिक रूप से ये पता चल सकता है कि तत्कालिक रूप में कौन आत्मज्ञानी है कौन नहीं है। हाँ, ये तो है ना, ये तो हो ही सकता है। क्योंकि हमने एक चीज बहुत बारीक पकड़ी कि इतिहास में जो आत्मज्ञानी रहे हैं उन्होंने जानबूझ के कभी भी वो चमत्कार नहीं दिखाए। नहीं, चमत्कार अनजाने में हुए, उनसे अनजाने में हुए, है ना। अनजाने में प्रदर्शन कभी उन्होंने जो है प्रदर्शन कोशिश नहीं की, या करुणावश हो गए। हाँ, करुणावश हो गए, बहुत करुणा आ गई तो हो गया। तो वो चीज है। ठीक बात है, ठीक है फिर, है नहीं। बाकी ये कुंडली तो ठीक ही ठाक, बाकी ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है, वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है।
ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।